आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि सभा का आयोजन हो रहा है। देखिए, इसका मोटो कृषि मित्र कृषस्व ये 17 से 18 जून के बीच में संपन्न होना है और हम चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। आप देखिए, गौ कृषि वाणिज्य और ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। यूरिया, शीरा, खनिज नमक। नमस्ते सर, क्या शुभ नाम परिराउर? सत्यनारायण शुक्ला। कहाँ से हैं सर आप? कानपुर। अच्छा, क्या हो रहा है सर यहाँ पर? यहाँ पे एक बैठक हो रही है, डेलीगेशन की, प्रतिनिधिमंडल की बैठक हो रही है। वो 16, 17, 18 को होगी। आज 16 है, 16 को भी थोड़ी बैठक हुई, 17 को भी होनी है, 18 को भी होनी है। इसमें सर किन मुद्दों पे चर्चा हो रही है? इनमें किसानों के हर मुद्दे पे चर्चा होगी। कोई मुद्दा ऐसा नहीं बचेगा जिस पे कि चर्चा ना हो। हर किसान से पूछा जाएगा, हर किसान को समय दिया जाएगा कि आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको क्या परेशानी है। अच्छा सर, आज के समय में जो जैविक खेती पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, इसके पीछे के कुछ कारण बताइए ना सर। एक तो कई कारण है। आप थोड़ा और इधर आ जाइए। कई कारण है, एक दो कारण नहीं है, फिर भी मुख्य कुछ कारण। नंबर एक तो हमारी खेती जो है जैविकी होगी, उसमें हमारा धन भी कम लगेगा। दूसरी चीज़, धरती में पोषक तत्व अच्छे होंगे। तीसरी चीज़, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जैसे गेहूं का प्रोडक्शन हुआ या चने का प्रोडक्शन हुआ, तो यूरिया से कोई पोषक तत्व उसमें नहीं, फर्टिलाइजेशन से कोई पोषक तत्व नहीं पहुंच सकता। ये केवल जो जितनी भी खादें हैं, यूरिया है, DAP है, NPK है, फलाना है, धमाका है, जो कुछ है, ये केवल उत्प्रेरक का काम करती है कि धरती में जो ताकत है उसी ताकत को ये पौधे तक पहुंचा देती हैं। बाकी उसकी ताकत को पूरा करने के लिए, जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप खाना ना खाएं, एक विटामिन की गोली खाते रहें, तो क्या उससे आप ताकत की दवाई खा के आप ताकतवर हो जाएंगे? उसके लिए आपको पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, दूध की पड़ेगी, घी की पड़ेगी। ये सारे पोषक तत्व जब नहीं रहेंगे तो गोली नहीं काम कर सकती है। वही हाल यूरिया का है। अच्छा। तो जब पोषक तत्व नहीं रहेंगे तो ये इसमें ऊसर हो जाएगा। हो भी गया है सर, बहुत जगह पे, बहुत जगह हो रहा है, कहीं नहीं हुआ ये अलग विषय है, लेकिन ये ऊसर हो जाएगी। और जब ज़मीनें ऊसर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, आप क्या खाएंगे? सर, आपके दृष्टिकोण में अभी कितने किसान लगभग दिख रहे हैं कि जो यूरिया को छोड़ रहे हों? क्योंकि अभी भी देखिए, किसान संघ में इस समय लगभग 1.5 या 2 करोड़ से ऊपर हमारे सदस्य बने। 1.5 से 2 करोड़ किसान संघ के? हाँ, किसान संघ के जो सदस्य बने, उनमें सभी लोगों को ये बताया गया, और ज़्यादातर लोग अपने खाने के लिए तो वो यही करते हैं, बेचने के लिए भले थोड़ा बहुत यूरिया, लेकिन जैविकी खाद का इस्तेमाल जरूर करते हैं, भले ही वो यूरिया का अपने लिए करते हों। अपने लिए तो बिल्कुल जैविकी करते हैं, उसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिलाते। सर, अभी मुझे सुनने को भी मिला था, क्योंकि मार्केट में कई ऐसे किसानों का जो सब्जी आता है, ठीक है, और भी अनाजें आती हैं, वो अपने लिए बिल्कुल अलग करते हैं जैविक की तरह, और बेचने के लिए जो उनका रुझान है उसमें पूरी अच्छे तरीके से पेस्टिसाइड डालते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि मार्केट अगर हमें मूल्य बराबर कर दे, कि जो हम मेहनत जैविकी में करते हैं उसका मूल्य और इससे उसके मूल्य में अंतर जो होता है, भाई जैविकी हम करते हैं अपने खाने के लिए। क्यों करते हैं अपने खाने के लिए? इसलिए कि हम अच्छा खाना चाहते हैं, हम अच्छा खाएं। अब हम बेचने के लिए क्या करेंगे? हम जैविकी भी मार्केट में जाएंगे तो वो भी कहेगा भैया ये तो टमाटर है, टमाटर के भाव बेचो। तो हम 10 रुपये 5 रुपये किलो टमाटर थोड़ी बेचेंगे, क्योंकि हमने उसको उत्पादन भी, उसमें समय बर्बाद किया, उत्पादन लगाया, सब कुछ लगाया, तो हम उसको 5 रुपये में कैसे बेचते हैं? बिल्कुल। अब आप खाना चाहते हैं 5 रुपये का, मैं कई बार कह चुका हूँ इस विषय में, आम जनता के सामने और मीटिंगों में कहता हूँ कि आप चाहते हैं कि हम शुद्ध खाना चाहें। बिल्कुल। आप चाहते हैं कि हम शुद्ध भोजन करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं सर। शुद्ध दूध भी चाहते हैं। और करना आप कुछ नहीं चाहते। आप चाहते हैं हमें गाय का बढ़िया दूध मिले,
और गाय हम न पालेंगे, गोबर हम न डालेंगे, तो गोबर आसमान से डालने वाले थोड़ी आएंगे। सर आएंगे तो यही। इसके लिए किसान संघ के द्वारा कुछ प्रोत्साहन? किसान संघ अपने में काम कर रहा है, उनको बार बार बता रहा है, लेकिन अब जिनके आंखें नहीं है उनको थोड़ी दिखाई पड़ेगा। जिनके आंखें हैं उनको दिखाई पड़ता है। शहर में भी लोग गाय पाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनको हमने बताया वो पाल रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अरे कौन जाए यार, कौन मेहनत करे। सर कुछ और चीज़ बताइए जिससे कि जीवन जो है हमारा और सकारात्मक दिशा में जाए। ये तो कृषि की बात हुई, जैविक खेती की। इसके अलावा एक उदाहरण हम आपको दे दें, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। नहीं कोई बात नहीं सर। जब भीष्म पितामह जो है से द्रौपदी ने पूछा, जब सरसैया पे पड़े हुए थे कि आप इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, तो जिस समय मेरी साड़ी उतर रही थी उस समय आपने ऐसा क्यों हमें वहाँ पे नहीं कहा। कहन बेटा, जिस तरह से अन्न खाया था उसी तरह से हमारा मन बना है। अब वो अन्न का खून रक्त जो है सब बाहर निकल चुका है। अब मैं उससे स्वतंत्र, इसलिए मुझे पूरा ज्ञान है, पूरी ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ही आपको शरीर मिलेगा। आप अगर दूसरे को काट के खाएंगे तो तुमको भी कोई काट के खाएगा। तुम्हारा शरीर भी काटने का, तुम्हारा मानसिकता भी काटने वाली बनेगी। बिल्कुल भाई, आप डेली अगर किसी को काट के खाएं, क्षमा कीजिएगा। नहीं आप सही कह रहे हैं। अगर आप काट के खाएंगे तो आपकी मानसिकता क्या होगी? उसी तरीके की होगी। तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छी मानसिकता बनेगी और इससे आपके अच्छे विचार होंगे और आपको रोग भी कम पैदा होंगे। बिल्कुल। यूरिया से आप जो खाते हैं, DAP से खाते हैं, इनमें तमाम केमिकल्स मिले होते हैं। उनमें केमिकल्स गेहूं में भी जाएंगे, उनके केमिकल्स आपकी पालक की सब्ज़ी में भी जाएंगे, टमाटर की सब्ज़ी में भी जाएंगे, सब में जाएंगे। तो वो जो शरीर में आएंगे, आज आदमी बीमार ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल, पहले की तुलना में आज आदमी 50 साल के बाद कोई ब्लड प्रेशर का बीमार होता है, किसी की थायराइड बढ़ जाती है, किसी को शुगर होने लगता है। उसके तमाम कारण यही हैं कि हम अपना जो शरीर का जो शरीर हमने ईश्वर में ने दिया, जिसको वो चलाने की सुविधा भी किस तरह, अरे पैर आपको दिए चलने के लिए दिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप घर से आराम कर रहे हैं, बैठे, कार से गए, AC में चले गए, AC से कार में उतरे, पलंग पे लेट गए और जो काम हुआ कुर्सी पे बैठे रहे, तो पेट तो बढ़ ही जाएगा। निश्चित बढ़ेगा। हैं? चलिए सर, मैं चाहता हूँ कि आपकी बात जो है कम से कम लोगों के ध्यान में रहे। नहीं तो हम अगर गलत कह रहे हो नहीं आप सही कह रहे हैं सर। ठीक है सर, नमस्ते। और आप पूछिए जो पूछना, शरीर इस तरह चलाना चाहिए कि कम से कम प्रतिदिन आदमी को, नवयुवक को, जो युवक है, यंग है, 30 साल से हैं, 40 साल के हैं, इनको कम से कम 5-6 किलोमीटर सवेरे चलना ही चाहिए। और किसान आदमी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जो ट्रैक्टर चला दिए उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब हम उसके नुकसान को भी आपको बता दें, भले भी ऐसा है, ये नुकसान हो रहा है कि ये जो गौरक्षा वाला गौरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। गाय का दूध सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। पहले आदमी को माँ का दूध और दूसरा फिर गाय का दूध, इसके अलावा कोई दूध नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने 9 साल बराबर गाय अपने घर में पाली और उसके बाद भी पाली, गांव में पाली। उसका दूध एक बच्चे को मैंने दिया और एक बच्चे को भैंस का दूध दिया मैंने। वो भी जब छोटा था, वो बाद में आया। तो वो जो गाय का दूध वाला है वो कुशाग्र बुद्धि का मेरा लड़का है। अच्छा। हाँ, और ये देख चुके हैं, प्रशांत जो बड़ा वाला लड़का है वो गाय का दूध पी के बड़ा हुआ। अब छोटे वाले लड़के के समय मैं भैंस ले आया था। अच्छा। तो उसको मैंने भैंस का दूध दिया। वो बुद्धू का बुद्धू है, उसको अकल ठीक से अकल नहीं कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और वो बड़ा वाला कुशाग्र बुद्धि का है, वो हर चीज़ को भांपता है। चलिए, तो ये तो गाय के दूध में है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम गाय भी ना पालें और गाय का शुद्ध दूध भी खाएं, संभव नहीं। चलिए ठीक सर, धन्यवाद। हाँ सर, कुछ बताइए किसानों के बारे में। जो किसानों के बारे में जो माननीय हमारे पुराने प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने मनरेगा लागू कर दिया। ठीक है। मनरेगा में काम क्या होता है? बटाह, प्रधान जी पूरा जो बटाह जानते हैं, चक्रोट मार्ग हाँ। जो है, कैन इसको ठीक करना है,
10 लेबर लगे उसको ठीक कर रहे हैं। 2 मीटर का वो है, 2 मीटर पूरने के लिए मिट्टी कहाँ से ले रहे हैं? किसानों से ले रहे हैं। किसान की मिट्टी में गड्ढा करते हुए चले गए और उसकी पुराई कौन देगा? ना तो सरकार देगी ना प्रधान देगा। नुकसान किसका हुआ? किसान का। यदि किसान उस पर मुकदमा भी दायर करता तो 4,000 भरवाई लगती है और 15,000 वकील की फीस लगती है। 19,000 इसी तरीके से 19,000 इसी तरीके से गया। तो भैया ये सब जो चलता है, हाँ, बिना पूछे बिना इससे सहमत के, ये सहमति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जितना बार मैंने एसडीएम को इसके लिए दिया, डीएम को लिए दिया कि दूसरी चीज हमारा कहना ये है कि मनरेगा को किसानों से जोड़ दिया जाए। उनके पास केवल चक्रोट है, साल भर में कितने चक्रोट पूरे हुए? 5 साल तुम्हें रहना है, 5 साल क्या चक्रोटे पूछते रहोगे क्या? किसानों को उनसे जोड़ दिया जाए, किसानी का जो काम है वो करें, आधा पैसा वो दे दें और आधा पैसा हम दे दें, तो दोनों का भला हो जाएगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट को उनको काम देने में आसानी रहे। हमारे पास बहुत काम है, हमारी कटाई होती है, मड़ाई होती है, निराई होती है। आज मजदूर लेबर नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे किसी भी खेत में निराई नहीं होती है। ज़्यादातर लोग केमिकल छिड़क के उसको करते हैं, धरती बर्बाद हो रही है। मतलब दोनों तरफ से मारे गए वो मजदूर। अब तो मजदूरों की भी स्यामत है सर। अब मजदूरों की सामत ये है कि उनको काम नहीं मिल रहा है। हम काम देने को तैयार हैं, आप उसमें जोड़ नहीं रहे। बिल्कुल भाई आप काम दीजिए, कहाँ काम करने जाएंगे? गांव में रहते हैं। अगर लोग गांव के मजदूर है तो दिल्ली कलकत्ता काम करने क्यों जाए? सही बात। वहीं पे उनको काम दे दिया जाए गांव के अंदर। किसान इतना है, किसानी का काम इतना है कि आप मनरेगा में 100 दिन की गारंटी देते हैं। सर आप ये बात उठाए थे, फिर उठाएंगे ना आज? हम तो ये प्रतिनिधिमंडल में कई बार दे चुके हैं और कई बार हमारे प्रस्ताव, तिरुचिरापल्ली में हमारा प्रस्ताव पारित हुआ। उसके पहले भी पारित हो रहा है कि मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाए। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। और अगर ये नहीं आप जोड़ते हैं तो किसानी भी हमारी बर्बाद हो रही है और मनरेगा में कुछ होगा भी और नहीं। मनरेगा में कुछ होगा नहीं। चलिए सर, और बहुत कुछ न कुछ किया जाए जिससे खेती जो है बैलों की थोड़ी शुरू हो जाए। ये प्रयास आपको शासन द्वारा ही करना होगा। हर ट्रैक्टर पे आप लोन दे देते हैं, बैल के लिए लोन नहीं है। अब ट्रैक्टर पे आपने लोन दे दिया, उनको ट्रैक्टर मिला, 4 साल ट्रैक्टर नहीं चला पाए, ट्रैक्टर बर्बाद हो गया। लोन में उनकी खेती कूची हो रही, क्या फसल कूची हो रही, वो भी परेशान और तुम भी परेशान। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद सर। जल स्तर पे भी क्या सिनेरियो है अभी? हमारा ये कहना है कि जो आप बराबर जो है जल स्तर का जितना दोहन हो रहा है, बराबर वाटर लेवल गिर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जल स्तर आदमी को मिलेगा नहीं। पानी पीने की अब भी लड़ाई चल रही है और पानी पीने की अभी अफगानिस्तान और ईरान की लड़ाई चल रही है। भारत में भी वो लड़ाई के दिन आ जाएंगे जहाँ हैंड पाइप में लड़ाई होगी। बिल्कुल सही। और जल स्तर बराबर घटता चला जा रहा। मेरा 55 फीट पे मेरे ट्यूबवेल में पानी था, आज ट्यूबवेल का पानी का स्तर 150 फीट है। बाप रे बाप। और धीरे धीरे ये घट जाएगा, जल की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसका कोई निदान निकाला जाए चाहिए और इसका निदान केवल एक ही है कि आप जो शासन स्तर पे है, ना तो जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून चल रहा है, ना जनसंख्या के नियंत्रण पे कोई बात चल रही है। आज 1 अरब तूने 50 करोड़ कर दी। जब हम आज़ाद हुए थे 36 करोड़ की हमारी आबादी थी। किसान आदमी आराम से खा पी लेता था। यहाँ पे जंगल बहुत कट चुके हैं, खेतों में जंगल को काट के खेत बनाए गए, इसलिए आपका पूरा हो रहा है खाना पीना। अन्यथा भारत में जो है खाना पीना पूरा होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। और जल स्तर, जब जल नहीं मिलेगा हम अनाज बोएंगे कहाँ से, कैसे पैदा करेंगे? चलिए ठीक है सर। बिजली के भी रेट जो है अभी पहले उन्होंने जो योगी जी ने हाफ किया, इन्होंने नए मीटर लगा के उसको हाफ को पूरा कर दिया वहाँ पे। चलिए मैं चाहूँगा कि इसके माध्यम से लोग कम से कम जगें। हाँ ठीक सर।